होने बाद जनाब इमरानुल हक मेरे हमरा होंगे और हम आज देखेंगे माह रमज़ान मुबारक में जो ग्राफरोशी की या इन्फ्लेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है अब से अब तक। जी आज हम 15 रोज़े को खड़े हैं। बिल्कुल, आज हम प्राइस एक्टिविटी पे निकले हैं और ये हमारी डेली की एक्टिविटी है। हम निकलते हैं प्राइस इंस्पेक्शन, मार्केट इंस्पेक्शन पे, जिस पे गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स को भी हम देखते होते हैं और जहाँ पे कहीं पे हमारे पास कंप्लेन है तो उनको भी हम रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले रोजे से लेकर और अब 15 रोजे में आपको कुछ मतलब कि कुछ महंगाई में कमी महसूस हुई? बिल्कुल, शुरू में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बल्कि रमज़ान के आने से 2-3 दिन पहले से ही प्रेशर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि एक तो लोगों की जो ना ख़रीदारी भी बहुत ज़्यादा थी और उसमें फिर हमारे भी विजिट्स और फिर फाइन ज़्यादा थे और आहिस्ता आहिस्ता मतलब 8-9 रोज़े के बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो गया। अभी मार्केट काफ़ी स्टेबलाइज है, आगे फिर ईद पे जाके फिर चिकन वगैरह के ऊपर प्रेशर आएगा। चलिए, सब डिवीजन मोमनाबाद में हम आए हैं और यहाँ पे औरंगी, ये एरिया कौन सा कहलाता है औरंगी? ये औरंगी का है 10 नंबर मार्केट, 12 नंबर मार्केट। चलते हैं, हम मजीद चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये है बंगला बाज़ार, बड़ा मशहूर बाज़ार है और यकीनी तौर पे हमें भी तजस्सुस था और आपको भी तजस्सुस होगा कि औरंगी का एक बड़ा बाज़ार है बंगला बाज़ार और मुतवस्सित तबके की आबादी है यहाँ पे, आपको यकीनी तौर पे नज़र आ रहा होगा। इधर हाँ मुख्तलिफ चीज़ें जो फ़रोख्त भी हो रही हैं। क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक है। एसी मोमिनाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर मोमिनाबाद। क्या हाल है? रमज़ान के में रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, एक्टिविटी कैसे चल रही है आपकी? अच्छा, रेट लिस्ट लगाई आपने? जी जी सर, यहाँ भी लगा हुआ है। वहाँ इसमें क्या चीज़ बेच रहे हैं? और इसमें समोसा है, रोल है, अच्छा और लच्छा है। सही। समोसा किस तरह से दे रहे हो? समोसा 35 रुपया। 35 रुपया। कितने ग्राम का है ये? तकरीबन 80 ग्राम का। एक मंगवाए, ज़रा चेक करते हैं। बेटा अंदर समोसा पका हुआ ना, ला कर देता होगा। अच्छा, पकोड़े किस तरह से दे रहे हो? पकौड़ा भी नहीं तैयार कर रहे हैं अभी नहीं है, पकौड़ा भी कल शुरू नहीं किया। वैसे क्या? 140 रुपये। 140 किलो पाव। अच्छा, तो ये क्या, तो ये किलो लिस्ट कहाँ है? लिस्ट है नहीं? लिस्ट ये लगी है बात। नहीं मतलब ये कि आप ये लिस्ट रटा हुआ है इसी में बेचते हो या? इसी पर रहता है, वहाँ आप किसी से भी मालूम कर सकते मिक्स बेच रहे हो ना? पकोड़े मिक्स पकोड़े। हाँ। अच्छा, 140 का पाव दे रहे हो। एक और आपकी बात से तरमीम करेंगे, ये जो 15 नंबर है ना, यहाँ हर चीज़ का रेट गवर्नमेंट के नीचे है। ये 96 ग्राम है, 90 ग्राम है, 95। ये 60 ग्राम का गवर्नमेंट का, मगर हमारा 100 ग्राम भी होता है, क्योंकि ये हमारा खानदानी काम है ना, घर में बैठे बैठे लिपट रहे, बच्चे भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये हमें वारा में आ जाता है। लेकिन पकोड़े की कहीं पे हमने वायलेशन देखी है। अच्छा, नहीं आलू का समोसा सही बारे में आ जाता है, आलू का रेट तो काफी कम है आज। हाँ, ये तो गवर्नमेंट का इफेक्ट है। नहीं सर, गवर्नमेंट का इफेक्ट तो अपनी जगह है, मगर ये कि आप कभी आम दिनों भी आए ना, रमज़ान के अलावा भी, तो हमारा रेट वजन यही होगा। अंडे क्या था बेचना है? 240। देखिए अंडों में भी जो है ना वो क्वालिटी होती है, अव्वल दर्जा, ग्राम का वेट का भी होता है। वेट करेक्ट, ये वेट है, वेट का होता है। आप लोग जो है ना वो कम वो लेकर आते हैं और 55 ग्राम। ये कितने का दे रहे हो? एक 20 रुपये। 20 रुपये का दे रहे हो। और रेट क्या है सरकारी? 240। एक दाना कितने का आएगा? 20 रुपये। 20 का। अब देख ले, सरकारी रेट जो है 58 ग्राम का है 180, और ये आपका बिल्कुल 5 मार्च का है, आज का ही। आप इसमें आपकी वायलेशन है। इसको नहीं पता क्या सर, हम अंडा बेचने वाली दुकान नहीं है, हम ये जो अंडा रखते हैं ना, समोसा रोल है ना, ये समोसा रोल वगैरह में जो भरने का काम आता है ना हमारा, तो ये हमारा है। 7-8 दर्जन तो अभी रखा हुआ है आपने? हाँ, ये तो है सर। पर बंगला बाजार के हिसाब से 7-8 दर्जन तो सही है ना, और क्या है? अंडा वहाँ से हम रखते हैं, आगे रखे अपना ये काम होता है। ये कितने का पड़ता है आपको? 200, यानी कि 20 का मैं पड़ रहा है। हाँ। 240 का बेच रहे हैं। ये पर ज़्यादा ऊपर 180 सरकारी रेट है। हम लेकर आपको पच्चीस रेट भी दिखा सकते हैं। कि इनका भी ना रेट निकलता होता है, जो आपके जो सप्लायर हैं उनका भी रेट फिक्स है। अच्छा, ठीक है, तो वो अगर आपको महंगा दे रहा है तो आप उसकी कोई कंप्लेन करें, हमें कोई सबूत दे दे, ताकि कमिश्नर कराची के थ्रू हम इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करें। है आपके पास रसीद है ना, हम उनको कह सकते हैं ना कि आप हमें महंगा दे रहे हो, हम ये बेच रहे हैं, हम पे जो है जुर्माना हो गया या हमारे पे सख्ती हो रही है, आप मुझे बताओगे क्या आप सस्ता? हाँ ये था। अच्छा, पता क्या, अंडा का कोई ऐसा मुझे मिल जाए कि रोजाना की बुनियाद तो मुझे रेट नेट पर चेक कर सकूँ, ये मुझे नहीं मालूम ना। सरकारी? हाँ, तो ये सरकारी आपको दिखाया तो है। कमिश्नर कराची का ऑफिस है, वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर डेली जो है ना लिस्ट अपलोड होते हैं, उधर से कर सकते हो। फेसबुक पेज है, उस पर डेली अपलोड होते हैं। बाकी इसके अलावा आप एसी ऑफिस, डीसी ऑफिस भी विजिट करो तो उधर से भी आप फ्री लिस्ट ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मेन जो आपके ब्यूरो वाले हैं ना,
ब्यूरो एंड सप्लाई वाले, मार्केट वाले, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लिस्ट प्रोवाइड करें। लेकिन चलो अगर वो आपको नहीं मिलते हैं तो आप अपनी तरफ से भी ये लिस्ट लगा सकते हो। और अंडों की जो लिस्ट है ये डेली अपडेट नहीं होता, ये हफ्ते में 10 दिन में एक दफ़ा निकलता है। अच्छा। तो इसको फिर लगाना कोई मुश्किल काम अखबार में नहीं आता तो रोजाना। हाँ। अब तो अखबार और में आया सेकंड तो ये- फिर उसके बाद जो है ना वहाँ पे जो होल सेलर है उसके लिए भी रेट फिक्स है, तो आपका मुनाफा उसमें शामिल है। ठीक है, तो अगर होल सेलर उस पर नहीं बेच रहा तो उसके आप शिकायत तो कर सकते हैं, हमें बता तो सकते हैं, ताकि उसके ऊपर हम कार्रवाई करें। देखिए वो अगर नहीं आएगा तो आप पे जुर्माना होगा, आप पे जुर्माना होगा तो लाजमी से आते हैं, आप अपने आप की तो गर्दन बचाएं। काम कर रहे हैं तो रियासत हमें कह सकती है कि ये आप गलत कर रहे हैं। गलत है, आप गलत, आप अगर महंगा बेच रहे हो अभी तो आप गलत है। ये तो है, मैं मान रहा हूँ। मैंने कहा सर ये मेरी परचेजिंग है, हमें 10-20 रुपये कट मिलता है, हम अपना कर लेते हैं। ये एक होता है ना कि बहुत बड़े पैमाने में काम हो रहा है तो वो हम नहीं कर पा रहे, ये हमारी गलती है। इस पर आपका चालान हो सकता है अभी। अब नेक्स्ट टाइम चलो ये आपको वार्निंग देते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर। हाँ, वो कब से कराची के जो रेट लिस्ट लिस्ट है लगा उसको है, भी ठीक देखें। चलिए आगे चलते हैं। बात यह है कि अवेयरनेस की है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, Awareness की बात। अवेयरनेस नहीं है लोगों में रेट के हवाले से, और रेट लिस्ट के लिए जो है वो मोहताज होते हैं। मोमिनाबाद में बस हमारे पास 2-3 ही बाजार है, ज़्यादा नहीं, बाकी सारे डिस्पर्स शॉप्स हैं। नहीं मेरे ख्याल है कि ये तो काफ़ी बड़ा बाजार है, हाँ ये तो है। काफ़ी बड़ा बाजार है। तो फिर मेरे ख्याल है आपका 10 नंबर और एक वो वाला ख्वाजा गरीब नवाज और ये, और फिर वो मोमिनाबाद मेन बाजार। चलिए जी, ग्रोसरी आइटम की दुकान है ये, और बंगला बाजार औरंगी। क्या हाल है, खैरियत से, ठीक ठाक है? लिस्ट नहीं लगाई आपने? लिस्ट ज़रा दिखाए कहाँ पे आपने लगाई है? अभी ये दिखाया हमें तो ये कितना पुराना है ये? नहीं वो है, वो कहीं रखा है कि ये तो पिछले साल का है। रखा हुआ था, अभी बंद नया करके लिस्ट- बाहर रखते हैं ना तो बच्चे बंद करने का टाइम वो तो बंद करते हुए- थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। साल का, जो जी ये तो बहुत पुराना है, किसी ने निकाल के तो दिखा आपको दिखाना नहीं चाहिए ना हमें। पता रेट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? किस में हो रहा है, क्या हो रहा है? चीनी रेट कितने होगा का दे रहे चीनी 140 रुपये। 40-45 कम लोग बेचे 40 रुपए। रेट का बेफिक्र हो जाए, रेट का हो? बेफिक्र नहीं, हो चीनी जाए। कितने का दे रहे? 40 का दे रहे, 145 का दे रहे? 140 रुपये। 140 का दे रहे। ये खातून खड़ी थी ना, इससे पूछ लेता। अच्छा, इसके अलावा और दालों में क्या है? मसूर दाल चला रहे हैं हम 200 रुपये, मूंग दाल चला रहे हैं हम 260 रुपये, अंडा चला रहे हैं हम 200 रुपये दर्जन। सही। लेकिन एक ये जो मुझे नजर आ रहा है खुला ऑयल बेच रहा है, ये लाओ। सर यहाँ डिमांड है, क्या करें, सब गरीब लोग हैं। क्या कर रहे हैं? सेफ्टी का भी फिर ख्याल रखना। चले अब क्या है? हम सेफ्टी का बहुत ख्याल करते हैं जी। इलीगल चीज की होगी तो आप क्या वो भी बेचोगे? नहीं सर। ये illegal है ना, आप देख लें, सर safety measure के मसला की सर ये डिपो खुला हुआ है, खुला हुआ तेल वो बेच रहे हैं। साथ। देख ले वो मसला है कि मोहल्ले में- वो उसका भी अपना जवाब यानी होगा। कि- आप क्यों बेच रहे हो, आप इसका जवाब दो। नहीं आप मना करेंगे, आप मना करेंगे तो फिर नहीं खत्म बेचेंगे होगा। सर। नहीं, ये तो नहीं, यहाँ जो बेसन का क्या रेट है? बेसन 180 रुपये, चीनी 140 रुपये, 40-45 कम लोग बेचे 40 रुपए। हाँ, चना रेट का बेफिक्र हो जाए। चना में चला है 250 रुपये, 220 का रेट है, 220 है। ऊपर दे रहे हो, ऊपर ऊपर दे रहे हो। चना दाल रमजान में हाँ वो अमेरिका वाला चना होगा। दर्जन किस तरह से आटे? ये वाला 220 चला रहे हैं, 200 का है। ये 220 चला रहे हैं। नहीं, चने की दाल की बात होती चने की दाल 220 है। है। बेसन आप चने से बनाते हो, चने की दाल से बनाते हो? चने की दाल से बनाते सर। इसमें एक मिनट, इसमें येलो नहीं, पे सर एक पीस भी नहीं है सर। सर घाटी बहुत आता है बेसन खैर का। बहरहाल इनको करो चलान, थोड़ा सा करो, लिस्ट इसका नाम लिखो, ऑनलाइन चलान करो। नाम सर एक दफ़ा मौका दे दें इंशाल्लाह। ये मौका ही है, छोटा चलान करेंगे, हम सील नहीं कर रहे, रमजान में सील और हैवी चलान है। सर एक दफा मौका दे दें बस, रोजा में हम लोग सब रोजे में सर। नाम छोटा झारू सा लगा। मेरा नाम सर लिखाओ बस यार। बस सर एक दफ़ा चांस दे दें। एक दफा चांस समझ लो कि आपके हिसाब से ये चांस ही है, हम सिर्फ आपको ना छोटा सा चलान करने वार्निंग, ठीक है? रमजान का महीना है और स्पेशली रमजान में ही फोकस है रेट लिस्ट लगाना। नहीं के हम ऊपर ना लिस्ट जो नहीं लगा रहे उनको हम 80,000 लाख फाइन कर रहे हैं, ठीक है? और इसमें रमजान में कम से कम जब हम आएंगे तो फिर इसमें तो कोई और मोहलत नहीं ये है। देखिए प्योर चने का बेसन है, प्योर, इसमें एक मिक्स नहीं है। नहीं तो सही है लेकिन 220 का रेट है सरकार रेगुलेटरी पे। ऑनलाइन इनको वो फाइन किया हमने, ये सिर्फ इसके वार्निंग लिस्ट ना लगाने की। घाटी जाता है। बीफ तो मेरा ख्याल आज का जबरात है ना, ठीक है। क्या ले दोस्त, एक ठाक बताए क्या रेट चल रहा है? हड्डी वाला 1300, बगड्डी 1600। अच्छा, बीस कितने का मिल रहा है? 1600 रुपये। 1600 बेहर है, ठीक। अभी दे रहा है या पहले से? 1300 रुपये पहले ही से दे दो। पहले से दे रहा है। नहीं मतलब ये बताया कि अभी दे रहा है या पहले से था? मैं पहले से था।
कब से? रुपए। आपने कब कब लिया था लास्ट टाइम? नहीं नहीं, रमजान से पहले लिया था। रमजान से पहले हाँ। क्या सब दिया था? क्या 1300 रुपए हड्डी वाला, 1600 रुपए बगैर हड्डी का। तो भी ये दिया था। और गोश्त की क्वालिटी कैसी है? सही है, इनकी अच्छी होती है। पानी वाला तो नहीं है? नहीं, पानी नहीं पानी वाला तो नहीं, वो तो पानी वाला पता चला। सही। और ये कहाँ से ले आते हो आप लोग गोश्त? करता काम जी ये उधर से गुरु मंदिर या जी बनारस से? गुरु मंदिर से। उधर से किधर? उधर से मतलब वहाँ से आता है, फिर हम तो बनारस से लेकर आते हैं अलीगढ़ की तरफ से। अच्छा। जी और डेली की कितनी है सेल आपकी? बस एक आध ऐसी वजह 20-25 किलो करीब। 20-25 किलो। और ये रेट फॉलो हो रहा है? जी जी मुश्किल बिल्कुल, तो नहीं कोई है? मुश्किल आपके नहीं। पास सिर्फ भैंस का ही गोश्त है? नहीं सिर्फ बच्चे का होता है, ये बच्चे का रेट है ये जी। तो वो तो नहीं होता मटन आपके पास? नहीं नहीं मटन नहीं, इसमें है ना मटन का भी रेट लिखा हुआ है, बीफ का भी लिखा जी। तो बस इस ये लिस्ट को ना इधर लगाओ ताकि ये नजर आए, ठीक है? ओके सर। और इसको फॉलो भी करो। बिल्कुल सर। सूरत हाल जो है वो यही है कि थोड़ी सी जो इन्फ्लेशन तो है, चाहे वो छोटा इलाका हो या बड़ा इलाका हो। असिस्टेंट कमिश्नर इमरानुल हक मेरे हमरा हैं मोमिनाबाद से, और हम माह रमज़ान मुबारक में जो भी सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के, ये सब डिवीज़न औरंगी का इलाका है और सब डिवीज़न है मोमिनाबाद। ये कब लगा ये? जी अभी शुरू कर रहे हैं। किसने? टीएमसी ने दिया, नॉन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया। इन वालों के ताल्लुक उनसे ही होता है। अच्छा ये अभी लगाया, ये खत्म हो जाएगा ये मसलन 29 रोज़े को खत्म हो जाएगा ना। चप्पल तो लगाया है, ये जो स्टॉल लगे हुए बीच में ये मुस्तकिल रहते हैं? मुस्तकिल नहीं रहते, बोलो आज से शुरू हुआ है और 29 तारीख को खत्म हो जाएगा। ईद की फैसिलिटेशन के लिए जो उन्होंने थोड़ा सा जो है जगह रोड के दरमियान में जो है उन्होंने स्टॉल्स लगाने की इजाज़त दी है, और लाजमी सी बात है कि टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही की इजाज़त से ये तमाम काम हो सकता है। लेकिन बहरहाल चले, ईद की फैसिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आर्जी तौर के लिए जो है सब चीज़ कबूल होता है। लेकिन उसके ऊपर हमने अस्सलाम 2-3 दफ़ा कार्रवाई की है, लेकिन अभी क्योंकि ईद का है तो ईद की वजह से तो आप रेट नहीं पूछती? मैं दूसरे यहाँ से पूछ रही हूँ। ये बीच वाला जो है नहीं किया और बोले काट दो। ये कब लगा? हाँ नहीं पूछा नहीं है मैंने, अभी पूछ लेता हूँ। मतलब पैसा बहुत है आपके पास ना, वो जितने का देगा ले लेंगे। नहीं अल्लाह का शुक्र है, पैसा होता तो ये हाल नहीं होता हम लोग ये का। हाल नहीं होता तो कोई चीज़ खरीदारी के लिए जा रहे हैं उससे पहले रेट तो पूछे। ये 1600 रुपया होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये मसलन हाँ बगैर हड्डी का 1600 रुपया। इससे पहले लिया है मतलब है ये जो स्टॉक एक हफ्ता पहले, 15 दिन पहले मुझसे 1600। आज से शुरू हुआ है और हाँ खत्म हो जाएगा। हाँ क्वालिटी सही है। ठीक क्वालिटी सही है, लेकिन मैं आपको एक नसीहत करना चाहूँगा, जब भी किसी से कोई चीज़ खरीदारी करें ना उससे पहले रेट पूछा करें। चलो सही है। पहले उससे रेट पूछा करें कि भाई कितने का दे रहा है, ताकि आपके इल्म में तो रहे ना। ये गरीब लोग तेल और चावल आटा जो गरीब लोग खाते हैं उसका तो कम कर दें। मतलब क्या अब 2 रोटी खाने के बजाय गरीब सोचता है कि 1 रोटी खाए। अमीर तो जितना भी महंगा होगा वो खा लेते बिल्कुल हैं। सही कह रही है। मैं किराए के घर में रहती हूँ, हमारे शौहर नफसियाती है, हमारे 2 बच्चे काम करते हैं, हेपेटाइटिस सी है मुझे जी, सांस की मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर हाई है, अब वो दवाई भी नहीं मिल रही मेरी। शौहर को कोई दाखिला करवा दे, कहाँ पे करा दे? हॉस्पिटल नफसियाती हो। यूनुस आप इनका नंबर ले लें। हमारे नंबर नहीं है। हाँ या आप अपना नंबर इनको दे दे, इनसे रब्ता करें, फिर ना मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, ठीक है? बहुत परेशान करके, तो जॉब करते नहीं है, परेशान बहुत करते हैं हमें। ये मेरा कार्ड है, ये रख लें। बहुत बहुत और भी शुक्रिया। कर दीजिएगा बता। सही। गोश्त का क्या दे रहा है? अभी मैं 1 पाव ले रही हूँ तो इन्होंने 400 कुछ रुपए का बोला है। गोश्त या कीमा? हाँ 1 पाव कीमा 1600 रुपये 1600 रुपये बगैर हड्डी का। वैसे आम दिनों में क्या साहब मिलता है? मैं तो लेती नहीं हूँ, मैं पहली दफा कुछ नहीं खाती? मेरे शोर लेके आते हैं, मैं तो पहली दफा ले रही ये हूँ। तो सारे काम औरतें करती हैं घर का, आपके चोर। ये मैं सीख रही हूँ, 1 पाव मुझे ये पता है। अच्छा मर्द से पूछो तो वो कहता है बीवी लेकर आती है सारा सामान। 300 रुपए देते हैं हमारी तरफ। 300 रुपये देते हैं। लेकिन वो बड़े का होता है ना, ये बचिए का है। अच्छा। ये फर्क भी तो है। पूरे कराची के अंदर कोई बछिया नहीं होता, पूरी कराची के अंदर भैंस का गोश्त बिकता है 90%। ये जो आपको कहते हैं ना कि बछिए का है, ये रंग कर देते हैं। लिस्ट नहीं लगाई दोस्त आपने, तो ये रखने के लिए थोड़ी है। अब आपके 15-16 रोजे गुजर गए, अभी तक आपने लगाई नहीं, तो कब लगाओगे? यही तो मेन रमजान का होता है प्रेशर। कल छुट्टी थी। अब देख लेना, ये लिस्ट हमने जो निकाली है ना, ये रमजान के लिए निकाली है। ठीक, इसको करो भाई, फाइन करो इसको, यूनुस इसको चालान करो लिस्ट के लिए।
हाँ इनको करो चला। क्या हो सर ये तो लिस्टेड नहीं लगाई? नहीं है टिंग करवानी थी ना, रिकॉर्डिंग करवानी। ये भी फिर जुर्म है। आप मेन बाजार पे बैठे हो, रोड पे बैठे हो, ये इंक्रोचमेंट है। चले ठीक। ये दुकान भी नहीं है आपकी प्रॉपर। भी नहीं है। देख लो आप ये हाँ ठीक है ना इंशाल्लाह बिजली का देखो बिल, निकला। ना गैस का बिल, कुछ भी नहीं है। अभी इसको पता है। ये देख ले मीडिया वाले आपको देख रहे हैं, ये हम ज्यादा फाइन करेंगे और आपको फिर मोबाइल में बैठा के ले जाएंगे। नाम लिखो इनको, छोटा सा चालान करते हैं आपको, वार्निंग के तौर पे करते हैं। आप लोग औरंगी में मिलती है ना? जी जी क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से? ये देखिए बहुत ज़्यादा सामने ये बहुत ज़्यादा महंगाई है। फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे और सब चीज़ की कीमत तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है यहाँ पे। एक चीज की स्पेसिफिकली बताएंगे मैंने क्या या कोई? जैसे अभी ये खरबूजा वगैरह जैसे ये इसकी कीमत 300 350 रुपए किलो थी। थी ना, अभी अब कब खरीदा थे आपने? अभी कल लिया तो थोड़ा सस्ता हो गया है, क्या ऐसा हुआ? 150 रुपए किलो। तो आप फ्रूट चाट, जब आप पहले रमजान से फ्रूट चाट खाओगी पहले रमजान से तो बहुत महंगा था, खा ही नहीं सकते हैं तो पहले सारा हर मुसलमान कहता है कि फ्रूट चाट नहीं खाएगा तो रोजा नहीं खुलेगा। तो जब फ्रूट पे इतना प्रेशर पड़ेगा, नहीं, असल में रमजान स्टार्ट होता है उतना महंगा कर देते हैं कि कोई खरीदता ही नहीं है। क्या करें? गोश्त वगैरह का क्या हिसाब किताब है? 1700 रुपए बछिया का गोश्त मिलता है किलो पे। ठीक है। और ऐसे नॉर्मल जो होता है थोड़ा सा बड़े जानवर का होता है तो वो 1200 रुपए 1250 रुपए। नहीं हड्डी वाला ना, हड्डी वाला 1700 रुपये में देता है। ये बच्चे की गोश्त वाला के बात कर रही है ना जो। एक एक्चुअली बच्चिया पे हम इतना ज्यादा जोर देते हैं, तकरीबन वो भैंस के होता है। कराची में 90% गोश्त भैंस का होता है। इसलिए ये 1700 कहाँ से आपने कहाँ से खरीदा मिलता है? ये ताकि आपको बताए हम यही करीब में बाजार है वहाँ से लिया हमने। कौन से बाजार? अंदर बाजार। अंदर चलो, जाके अभी बाजार। चलते हैं हम देखते हैं। चलो आप कह रहे हैं और देखिए आवाज उठाया करें, डरा नहीं करो, आवाज उठाओ। आवाज उठाओगे तो देखिए मजिस्ट्रेट मेरे साथ है ना। एक ना आवाम के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनको पाबंद करो कि ये रेड लिस्ट लगाए भी, उस पर फिर बेचे भी। अगर ये आपसे बहस करे ना माने तो फिर आप इनके कंप्लेन अभी 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 आप लोग मौजूद हैं, ये काम करेंगे आप एसी ऑफिस मौजूद है, डीसी ऑफिस मौजूद है, आप उधर जाके एक दफा कंप्लेन करें। कमिश्नर ऑफिस ने अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर एक मैसेज करें। इसके अलावा भी हाँ। ये प्राइस लिस्ट है ना इसके पास, इसके नीचे नंबर लिखे हुए हैं। दोस्त आपकी कंप्लेन आई है 1800 बगैर हड्डी के दे रहे हो, नेक्स्ट में आपको ये फाइन 3000 नहीं करूंगा, डायरेक्ट जेल करूंगा आपको। ठीक है, किसने कह दिया आपसे? बस मैं अपना बंदा कल भेजूंगा, आप किसी से- ठीक है जी, कल परसों भेजूंगा। अगर आप इस सरकारी रेट से 1 रुपया भी ऊपर दिया तो डायरेक्ट जेल। ये आपको सिर्फ वार्निंग थी, नेक्स्ट फाइन नहीं होगा आपको, डायरेक्ट जेल। ठीक है, ईद जो है ना आप जेल में गुजार के आओगे। ठीक है, ये बस लास्ट वार्निंग आपको दे रहा हूँ। क्या हाल है यार? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? ऐसी मोमिनाबाद, जी सर क्या हाल हवाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। रमजान कैसे गुजर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह से गुजर रहा है। ठीक है। दूध रेट लिस्ट नहीं लगाई आपने? 220 लगाई है, फॉलो हो रहा है? अच्छा, ये चेक कर सकते हैं हम थोड़ा सा आपका सफाई का? जी हाँ कहाँ से हम आ जाए? उधर से आ जाए। कहाँ से? उधर से हमारा। इधर से आ जाए। चलो ये जरा चेक करते, थोड़ा सा सफाई का देखते हैं। आ जाए। नाम क्या आपका? मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज भाई, इधर है दूध? जी सर दूध ये खुला क्यों छोड़ते हैं आप लोग? कौन सा सर? ये नहीं ऊपर असल में ये होता है ना, इसमें भी प्रेशर लगा होता है ना, वो भी लगा हुआ जो है। गड़ी लगी होती है। बाकी ये सर रखा हुआ है, बड़ा सही। इसमें पैमाने में सबसे ज्यादा होते हैं प्रॉब्लम। पैमाना आप लोग किलो में बेच रहे होते हैं? ये तो सर वहाँ से मंडी से जो आता है ना, वहाँ से 37.5 किलो आता है, पूरा लीटर के हिसाब से आता है वो सर देखिए, सेल। सर, मुझे अली से लेके ये तक का जी, पता जी, है। सर। मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप क्या किलो बेच रहे होते हैं, लीटर बेच रहे होते हैं? हम लोग लीटर बेच रहे होते हैं सर। दुनिया पर पागल करेंगे, सब लुट के कह रहे हैं कि आप किलो बेचते हो। नहीं सर किलो नहीं बेचते, लीटर के हिसाब से। लेकिन लीटर में अभी तक मैंने जो चेक करवाए उसमें कोई भी पूरा नहीं उतरा। अच्छा, कोई नहीं है। अच्छा सर एक बात सुनो। 10 ml, 15 जैसे ये जो ml, हमारी 20 टंकी- ml अच्छा कम सर, सब नहीं बेच सर, रहे वो थे। टंकी हमारी जो आती है ना, हाँ। वो पूरी 40 लीटर की नहीं होती, वो 37.5 की आती है। ठीक हो गया। 37.5 लीटर जब गया पूरे मन का नहीं होता डब्बा। 37.5 लीटर का होता है और वो 37.5 लीटर को वो 40 किलो मन तस्वुर हाँ वो करते सब तस्वीर करते हैं। ठीक है, अब वो मन तस्वुर करते हैं, ये आज से नहीं है, बहुत अरसे से। अब ये है कि वो तो कर रहे हैं जो छोड़ देना, आप जो आता है वो ये इनका मंदी का भाव होता है। मंदी, ये मंदी का भाव होता है। 8,400 सर, 8,400। सुन लेना, लेट मी फिनिश। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये लेते हो, आप कैसे भी लेते हो, 37.5 देता है, 35 देता है, आप लीटर पे बेचने के यहाँ पाबंद हो। पाबंद है। जी सर।
आपके लिए जो रेट भी आपने लगाया है ना वो लीटर की है 220 किलो नहीं लीटर लिखा है आप 1 किलो में बेच रहे हो। असल में सर देखें 237 आता है ना, अब हिसाब लगाए 8,400 सर हमें हिसाब लाते हैं, इतना टाइम नहीं प्रोग्राम में हमारे पास कि मैं आपका हिसाब करूं। ये सारा हिसाब किताब कमिश्नर ऑफिस में हो चुका है, आता है ना, ये सब हो चुका है। अब ये 1 किलो में बेच रहे हो। ये किलो सिर्फ हम ये पूछेंगे कि 220 पे एक लीटर दे रहे लीटर नहीं दे रहे, किलो दे रहे। अच्छा वो भी इसके अंदर पानी का भी हमने नहीं किया, उसमें पानी भी होता है, पानी हम लेकर आएंगे तो वो आएंगे तो उसमें भी 90% पानी निकल आता है। मोमिनाबाद में इस तरह ही है। क्या है, इधर ही रहते हैं। दूध आप कैसे रहते हो? मैं 1-1 किलो दो, आधा किलो चार या अच्छे से आप जब दूध की दुकान पे जाते हो, 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, आप जब दूध की दुकान पे जाते हो जी, तो आप दूध क्या मांगते हो कि क्या दे दो? दूध दे दो, दूध दे दो, कितना दे दो? जितना चाहिए होता है। अरे तो कितना चाहिए होता है? जैसे किलो चाहिए होता है, आधा किलो चाहिए होता है। नेचुरली ये किलो पे, आवाम को भी किलो पे ही है और दुकानदार भी किलो पे ही देता है, जबकि आपको मांगना चाहिए लीटर में, और लीटर ज्यादा होता है किलो से। लीटर ज्यादा होता है। ये किलो में आपसे 20 रुपए की डंडी मारते हैं। चलने समझ रहे मेरी बात? ये आवाम को भी थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। मैं कैमरे की आपसे बता रहा हूँ कि आप जब भी दूध की दुकान में जाए तो लीटर में मांगे, और गोश्त की दुकान पे जाए, ग्रोसरी की दुकान में जाए तो वहाँ किलो में मांगे, वहाँ सेर में ना मांगे। वहाँ भी लगा के तो कहते हैं 1 सेर दे दो। बिल्कुल ऐसे ही ठीक होगा। है, ये चीजें, इनपे चीजें पे रेट होता है। और मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो कि आप पैमाने उठा लें, ये भी किलो भी बेच रहे हैं। अब जब तक ये रेट चेंज नहीं होता ना, तो इसमें कोई अगर मगर नहीं है। 220 आप लीटर पे वही पाबंद है। जब तक कमिश्नर इस रेट को रिवाइज ना करे, ठीक है, तब तक आप 220 पे लीटर बेचें। लीटर नॉट ए किलो। ठीक है सर, ठीक है, पीछे कितने का आ रहा है, कम पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है, आपको फायदा है, नुकसान है, उस पे हम बेस करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी कमिश्नर लेवल पे बेस हो चुके हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। तो कमिश्नर आपको पाबंद किया है कि 220 पे लीटर बेचोगे, तो फिर आपने लीटर बेच। ठीक है, और दही कैसा बेच रहे? 320 रुपये, 80 रुपये पाव। जी सर, वही है 80 रुपये पाव। अभी बता दो, अभी 360 रुपये बताया लोगों ने। नहीं सर, बताया कोई एक भी पड़े हैं। एक अगर बोले तो मैं आप दुकान सील कर देगा, झूठ बोले। ये लिखा हुआ सर, किसी से भी पूछ नहीं ले रहे हैं। सर जी, हाँ, आप मुझे जानते नहीं हो अभी, इस वजह से आप इसी बातें करो। 80 रुपये पाव। कमिश्नर ऑफिस के प्राइस कमेटी का मैं मेंबर हूँ। लेकिन सर 80 रुपये पाव है, जो झूठ मेंबर हो। और मेरी बात सुने, दूसरी बात है, वहाँ सारे दूध वाले आते हैं, जी और सर। सारे दे आर एग्री, जी, जी। दे आर एग्री कि 220 इंशाल्लाह ताला सर। नहीं अभी आपको वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग दे दें, लेकिन आप किलो में बेच रहे हैं, ये आपको आखिरी वार्निंग है। नेक्स्ट फिर मैं वेट हाँ। वालों को लेके आऊंगा, फिर ये फाइन नहीं करूंगा, डायरेक्ट सील। डायरेक्टर सील हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि तोल मोल में थोड़ा सा कमी करें। सबसे बड़ी बात है, अभी आप फूड अथॉरिटी साथ होती ना, आपकी दुकान सील हो गई थी। आप इधर आए, आपने ओपन दही रखा हुआ है, आप देखें ऊपर छत की हालत देखें, ये हालत देखें, दिखाएं जरा। और आपने ओपन दही रख दही सर ये चलो ठीक है, इंशाल्लाह सूट कर लेंगे। अगर सिंध फूड अथॉरिटी साथ होती ना, तो मेरा अपना जाते रहेगा, वो आपको इतनी मोहलत भी नहीं देते। कम से कम नहीं तो 40-50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये जुर्माने कर देते हैं। ठीक है सर, बहुत